मुल्क में इंतखाबात जो हैं उनको चोरी करने की रवायत पड़ी है। इस तलवार को कभी लटकाया नहीं है, जिसकी वजह से आईनी बेरारवी की हमारे यहाँ एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। ये जो खान साहब ने किया है, ये 22 करोड़ लोगों का कत्ल किया उन्होंने। ठीक है साहब, ये बताइएगा, ये आर्टिकल 6 के तहत आप लोगों ने कमेटी तो बना दी है, सिफारिशात तय करेगी और उसके बाद काबीना इस बात का फैसला करेगी कि जनाब आगे चल के क्या कार्रवाई हो सकती है। सदर के खिलाफ, साबिक वजीर आजम के खिलाफ, कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सर आपको नहीं लगता अगर ये दरवाज़ा आपने खोल दिया तो कभी ना कभी इस दरवाजे से आपको भी गुजरना पड़ जाएगा। ये एक ऐसी तलवार है जो सिर्फ मुखालफीन पर नहीं चलती है, ये अपनों पर भी चल जाएगी। आप लोग के भी कुछ लोग इस पर आ जाएंगे। फिर तलवार को जरूर लटकना चाहिए। यही तो हमारी मुश्किल है कि हमने 70 साल तक इस तलवार को कभी लटकाया नहीं है, जिसकी वजह से आईनी बेरारवी की हमारे यहाँ एक नहीं सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचे। 1970 का अलमिया भी तो इसी बेरारवी का नतीजा था, जिसके नतीजे में मुल्क तो लख्त हुआ। फिर इसी आईनी बेरारवी का नतीजा था कि 10-10 साल की आमरीतें जो है वो पाकिस्तान को 40 साल तक बर्दाश्त करनी पड़ी। इसी आईनी बेरारवी का नतीजा है कि मुल्क में इंतखाबात जो हैं उनको चोरी करने की रवायत पड़ी है, और मुस्बत नताइज हासिल करने की और इंतखाबात के होने से पहले ही फैसलों को इंजीनियर्ड करके अपनी मर्जी के लेने की रवायत पड़ी है। तो ये तलवार जरूर लटकनी चाहिए। ये तलवार लटकती है, और जब ये तलवार अपना काम दिखाती है तो फिर ही लोग इस तरह की हरकतों से दूर होते हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान आज के बहरान। फवाद चौधरी के बयान आपने सुना होगा सर। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं ये मामला अगर पड़ा शुरू हो गया तो रस्सियां कम पड़ जाएंगी सर, गले बहुत ज्यादा होंगे। फवाद चौधरी साहब जो है, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, कानून ऐसी हरकत नहीं की, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि चोर को सजा नहीं देनी चाहिए, नहीं तो चोर ज्यादा चोर जन्म मिलने शुरू हो जाएंगे। ज्यादा एक चोर को सजा ना दो, क्योंकि बहुत से चोरों को सजा आपको देनी पड़ जाएगी। तो यही तो मेरी दलील है। मैं तो यही दलील दे रहा हूँ कि क्योंकि हमने इस रस्सी को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ज्यादा गर्दनें जो है वो अकड़ कर खड़ी हो गई है ना, उनमें सरिया आ गया। इस रस्सी को इस्तेमाल करो ताकि गर्दनों का ये सरिया कम हो। वो किसी की भी गर्दन हो, चाहे आप लोगों की तरफ ही क्यों ना हो मामला। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ इसका फैसला ना मैं करूंगा, ना आप करोगे, ना इत्तेजाज करेगा, ना फवाद करेगा, ना इमरान खान करेगा। जो आज तक वो करते चले हैं, वो अपने आप को जलाद भी समझते हैं, अपने आप को अदालत भी समझते हैं, अपने आप को प्रोसिक्यूटर भी, मदई और मुंसफ भी खुद ही बन के लोगों पर रोज इल्जाम लगाते फिरते। ये क्या आपके ख्याल में मजाक है कि आप मुंतखब असेंबली जो है उसे एक इशारे के साथ बैठे बैठे सिर्फ कागज का एक पुर्जा पकड़ के तोड़ दें और उसको खत्म कर दें? ये जो खान साहब ने किया है, ये 22 करोड़ लोगों का कत्ल किया उन्होंने। चले सर थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि अब तो खैर ये मामलात हो गए। पंजाब की सूरत हाल कैसे देखते हैं सर? अब ये 2 दिन बाद तो ये बात फैसला हो जाएगा, बका की जंग है ये कहा जा रहा है, और जो ये जीतेगा यही तस्वुर किया जाएगा कि अगले जनरल इलेक्शंस में भी उसकी कौमी असेंबली में निशिस्त बन जाएगी। 10 सीटें आपको चाहिए, 11वीं सीट अगर आपको मिल गई सेफ साइड पे तो आप पंजाब में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। बना रहे हैं सर आप? कितनी सीटें हासिल कर रहे हैं? क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जहाँ पे इस सूबे में 4 साल तक खान साहब की हुकूमत रही और मरकज में भी उनकी हुकूमत थी, तमाम जितने इंतखाबात मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जब भी चैलेंजेस दरपेश होते हैं नून लीग की तरफ देखते हैं, इसलिए कि नून लीग ने माजी में बहुत से चैलेंजेस का मुकाबला किया है और पाकिस्तान के अवाम को कामयाबियां दी हैं। अब भी चैलेंज दरपेश है, इसलिए लोग नून लीग की तरफ देखते हैं और हमें वाज़ेह अक्सरियत से ये निशिस्तें हासिल होंगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।